नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल हुआ यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री रहे और विदेश मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने ममता दीदी का हाथ थाम लिया है। चुनाव के इस वक्त में ममता दीदी का हाथ जैसे ही उन्होंने थामा है तो पूरे के पूरे राजनीतिक अखाड़े में हलचल शुरू हो गई है। आपको बता दें कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही यशवंत सिन्हा बीजेपी से नाराज चल रहे थे। इसी नाराजगी के दौरान उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी थी। हालांकि यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा अब भी बीजेपी में हैं और वे झारखंड के हजारीबाग लोकसभा सीट से सांसद हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वे मंत्री भी बने थे। यशवंत सिन्हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमला बोलते रहे हैं। आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा 1960 में आईएएस के लिए चुने गए थे। पूरे भारत में उनका रैंक 12वां रैंक आया था। आरा और पटना में काम करने के बाद उन्हें संथाल परगना में डिप्टी कमिश्नर के तौर पर तैनात किया गया था। यशवंत सिन्हा ने 2009 का चुनाव जीता, लेकिन 2014 में उन्हें बीजेपी का टिकट नहीं दिया गया। धीरे धीरे नरेंद्र मोदी से उनकी दूरियां बढ़ने लगी और 2018 में 21 साल तक बीजेपी में रहने के बाद उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया था। यशवंत सिन्हा ने कहा था कि मैं इस बात की हिमायत करता हूं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होना चाहिए, लेकिन 2014 के चुनाव आते आते मुझे इस बात का आभास हो गया कि इनके साथ काम करना मुश्किल होगा। इसीलिए मैंने ये तय किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि यशवंत सिन्हा को अगर टिकट मिल जाती तो यशवंत सिन्हा उस वक्त भी चुनाव लड़ लेते। खैर दोस्तों, यशवंत सिन्हा भारतीय जनता पार्टी में ना तो संघ के जरिए आए थे और ना ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जरिए। 24 साल आईएएस की भूमिका निभाने के बाद वो 1984 में राजनीति में आए। 1990 में वो चंद्रशेखर की सरकार में वित्त मंत्री बने। हालांकि यशवंत सिन्हा खुद इस बात को मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में उनकी कोई विशेषज्ञता नहीं है। सिन्हा ने अपनी किताब कन्फेशन ऑफ स्वदेशी रिफॉर्म्स में ये बात कही है कि वो केवल 12 तक ही अर्थशास्त्र की पढ़ाई की है, यानी केवल 12वीं क्लास में ही उन्होंने अर्थव्यवस्था को पढ़ा है। खैर दोस्तों, आपको एक बात और बता दें, वो ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार पर भी ये आरोप लगते रहे थे कि आपके पास कोई अच्छा अर्थशास्त्री नहीं है, इसीलिए आप अच्छी सरकार नहीं चला पा रहे। और नरेंद्र मोदी सरकार पर भी कई बार ये आरोप लगते रहे हैं और आज भी लगते हैं कि आपके पास अच्छा अर्थशास्त्री नहीं है। खैर दोस्तों, इस खबर के बाद आप बंगाल के इलेक्शन को किस नज़र से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कलकत्ता में ममता दीदी का हाथ थामकर यशवंत सिन्हा ने क्या अच्छा किया है और इससे उनके बेटे की राजनीति जो अभी बीजेपी में है वो कितनी प्रभावित होगी, ये भी ज़रूर बताइएगा। और देखते रहिए एबीसी इंडिया, आपकी आवाज़, आपका विश्वास।